हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 3 नए केस लॉज हैं जो टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड से रिलेटेड है। लेकिन उससे पहले हम देख लेंगे टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड या जिसे हम बोलते हैं टीआईपी, इसकी एविडेंस की वैल्यू क्या होती है, इसका प्रोसीजर कहाँ दिया हुआ है और कहाँ इसके रिलेवेंसी की बात हुई है। तो अगर मैं टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड की बात करूँ तो इसमें 3 नए केस लॉज हैं जिसमें हम बोलते हैं चुनथुराम वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ 2020 का केस है। उसके अलावा दूसरा केस है मुकेश वर्सेस स्टेट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली। तीसरा केस है इसमें विनोद उर्फ रसमुल्ला वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ 2025 का रिसेंट जजमेंट है ये। इन तीनों में एविडेंसरी वैल्यू ऑफ टीआईपी की बात हुई है। लेकिन अगर हम टीआईपी की बात करें तो टीआईपी का मतलब क्या होता है, किस एविडेंस एक्ट के किस सेक्शन में टीआईपी की बात हुई है। ठीक है, तो जब आप सेक्शन 7 पढ़ोगे भारतीय साक्ष्य अधिनियम, तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम के सेक्शन 7 में लिखा हुआ है फैक्ट विच इज नेसेसरी टू एक्सप्लेन सर्टेन फैक्ट। तो जब सेक्शन 7 की बात करो तो सेक्शन 7 में ही टीआईपी की बात हुई है। टीआईपी का मतलब होता है कि सपोज करो ए ने बी का मर्डर कर दिया। अब बी तो मर गया, लेकिन यहाँ एक्यूज पर्सन कौन है, ए के बारे में हमने बोला कि ए ने बी का मर्डर किया है। अब वहीं खड़ा हुआ कोई विटनेस ये बोलता है कि जी हाँ मैंने देखा है कि ए ने बी का मर्डर किया है। तो उस कंडीशन में जो पुलिस है, पुलिस उसको बुलाएगी। अगर पुलिस को डाउट लगता है कि जो सी पर्सन है जो ये बोल रहा है कि हाँ मैंने देखा है ई ने बी का मर्डर किया है, तो पुलिस को अगर डाउट लगता है तो पुलिस क्या करती है, जो ए है एक्यूज पर्सन उसके जैसे 10 या 12 बंदे खड़े करेगी, 10 एक्यूज ऐसे पर्सन 10 खड़े करेगी और सी को बुलाएगी और बोलेगी बताओ इनमें से ए कौन है। तो उसे हम बोलते हैं टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड। मतलब बेसिकली टू आइडेंटिफाई द पर्सन हु हैज कमिटेड द क्राइम। इस कंडीशन में जो मैंने आपको केस बताया, यहाँ ए के अगेंस्ट में ये एक्विजिशन है कि ए ने एक ऑफेंस किया है और सी बोलता है कि हाँ मैंने देखा है। तो इस टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड में अगर सी ए को आइडेंटिफाइड कर लेता है, सी जो कि एक विटनेस है, ए जो कि एक एक्यूज पर्सन है, सी उस ए को आइडेंटिफाई कर लेता है, तो ये एक रिलेवेंट फैक्ट हो जाता है। क्वेश्चन ये कहाँ दिया हुआ है ये रिलेवेंट फैक्ट। तो ये रिलेवेंट फैक्ट की बात मैं करूं तो ये रिलेवेंट फैक्ट सेक्शन 7 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम में दिया हुआ है। इसका प्रोसीजर कहाँ दिया हुआ है, कैसे पुलिस 10 लोग या 12 लोग खड़े करती है, एक ही कदकाठी के लोग, फिर विटनेस को बुलाती है कि आओ पहचानो कि ये पर्सन जिसने ऑफेंस किया ये वही है। तो सेक्शन 54 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में ये दिया हुआ है। अब बात करते हैं इसकी एविडेंसरी वैल्यू की, कि टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड की एविडेंसरी वैल्यू क्या होती है। तो एविडेंसरी वैल्यू की बात अगर मैं करूं तो देखो, जब सेक्शन 4 से लेके और 50 तक अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम में पढ़ोगे तो वो सारे के सारे रिलेवेंट फैक्ट होते हैं। रिलेवेंट फैक्ट का मतलब कि जब आपको कोई एक फैक्ट प्रूव करना होता है तो उसके अलावा जितने भी सर्कमस्टांशियल एविडेंस हैं जो उस मेन फैक्ट से रिलेटेड है उसको आप प्रूव करोगे, तभी एक मेन फैक्ट को प्रूव कर पाओगे। इसे हम बोलते हैं रिलेवेंट फैक्ट। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि कौन से फैक्ट रिलेवेंट फैक्ट हैं, तो वो सेक्शन 4 से लेके 50 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम में बताया हुआ है। उसी भारतीय साक्ष्य अधिनियम के सेक्शन 7 में टीआईपी टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड का डिस्कशन किया हुआ है। तो बेसिकली डायरेक्ट डिस्कशन नहीं किया हुआ, उसमें बोल देता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनी पर्सन, उसी को हम टीआईपी बोल देते हैं। तो अदर फैक्ट से जो बोलते हैं, अब क्वेश्चन ये आता है व्हाट इज द एविडेंसरी वैल्यू ऑफ दिस टीआईपी। तो एविडेंसरी वैल्यू की बात करने से पहले हम देख लेते हैं कि आर्टिकल 20 सब क्लोज 3 क्या बोलता है। तो आर्टिकल 20 सब क्लोज 3 बोलता है, मैं आर्टिकल 20 सब क्लोज 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहा हूँ। तो आर्टिकल 20 सब क्लोज 3 बोलता है कि स्टेटमेंट गिवन टू पुलिस ऑफिसर और बिफोर पुलिस ऑफिसर इज नॉट एडमिसिबल। क्यों? क्योंकि इसे हम बोलते हैं सेल्फ इंक्रिमिनेटरी एविडेंस। या मतलब द पर्सन हु इज गिविंग एविडेंस बिफोर पुलिस ऑफिसर और विद इन द कस्टडी ऑफ पुलिस ऑफिसर is not be compelled to give a statement, or if he is giving any statement so that statement hit by article 20 sub clause 3। मतलब कि कोई भी पर्सन को मजबूर नहीं किया जा सकता कि वो कोई स्टेटमेंट दे, और अगर वो स्टेटमेंट दे भी देता है मजबूरी में तो हम कोर्ट ये दिखता है कि वेदर दिस स्टेटमेंट इज वॉलंटरी और नॉट। अब क्योंकि पुलिस के सामने जैसे कोई स्टेटमेंट दी जाती है तो कोर्ट ये प्रिज्यूम कर लेता है कि ये स्टेटमेंट वॉलंटरी नहीं है, अपनी मर्जी से नहीं दी गई, बल्कि अंडर द फियर ऑफ कंपल्सन उसने दी है, जबरदस्ती उससे दिलवाया गया है। तो कोर्ट ये प्रिज्यूम करके चलता है। क्यों? क्योंकि पुलिस के सामने जब भी कोई स्टेटमेंट दी जाएगी तो आर्टिकल 20 सब क्लोज 3 से हिट कर जाएगी। अब बात करते हैं टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड की। तो टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड क्योंकि अगर पुलिस ऑफिसर के सामने दी गई है तो आर्टिकल 20 सब क्लोज 3 से हिट कर जाएगी।
अब एक नया सेक्शन मैं आपको बताता हूँ, सेक्शन 181। सेक्शन 181 बोलता है कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन इफ a statement is given by any person who is acquainted with the fact, so that statement may be relevant but that statement is not admissible, although that statement is only used for the purpose of corroboration or contradiction. अब क्वेश्चन ये आता है कि जब पुलिस ने इतनी भागा दौड़ करी है, पुलिस ने किसी को 179 का नोटिस देके बुलाया है, पुलिस ने टीआईपी भी कर ली और वो तो एडमिसिबल ही नहीं हुई, तो उसकी एविडेंसरी वैल्यू क्या रहेगी? तो उसकी एविडेंसरी वैल्यू इतनी होती है कि वो कॉर्बोरेशन और कॉन्ट्रडिक्शन पर्पज से यूज होती है। अब क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉर्बोरेशन और कॉन्ट्रडिक्शन? तो कॉर्बोरेशन और कॉन्ट्रडिक्शन की बात मैं करूँ तो कॉर्बोरेशन ये होता है कि जब पुलिस कोर्ट में खड़ा होकर कोई फैक्ट प्रूव कर रही है, जब कोर्ट में खड़ा होकर पुलिस प्रूव करेगी कि ये ए पर्सन वही ए पर्सन है जिसने बी का मर्डर किया है, और ये फैक्ट कि ए ने बी का मर्डर किया है किसी दूसरे फैक्ट से भी प्रूव हो जाएगा, तो इसे हम बोलते हैं द स्टेटमेंट गिवन बाय द पुलिस ऑफिसर बिफोर द कोर्ट हैज बीन प्रूव्ड बाय सम अदर फैक्ट ऑल्सो। तो उस फैक्ट का कॉर्बोरेशन हो गया, एक और एडिशनल फैक्ट हो गया जो ये प्रूव कर रहा है कि हाँ ए ने ही बी का मर्डर किया है और ए की आइडेंटिटी को प्रूव कर दिया, इसे हम बोलते हैं कॉर्बोरेशन ऑफ फैक्ट। अब कॉन्ट्रडिक्शन की बात करें तो कॉन्ट्रडिक्शन क्या होता है कि जब अगर कोई भी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ये बोलता है या प्रोसिक्यूशन ये बोलता है कि ए ने बी का मर्डर किया है, लेकिन टीआईपी में कुछ और बोला जाता है, टीआईपी में बोला जाता है कि ए को तो प्रूव ही नहीं हो पाई आइडेंटिटी टीआईपी में, उसकी एविडेंस वैल्यू क्या हो जाएगी कि पुलिस की उस स्टेटमेंट का जो टीआईपी में थी उससे कॉन्ट्रडिक्शन हो जाएगी। तो जो टीआईपी है ना, टीआईपी सिर्फ और सिर्फ एक रिलेवेंट फैक्ट है, ये कोई कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है। टीआईपी का पर्पज है सिर्फ और सिर्फ उस फैक्ट को प्रूव करना कॉर्पोरेशन से या कॉन्ट्रडिक्शन से। अभी अगर किसी पर्सन की आइडेंटिटी को प्रूव करना है तो वो सिर्फ और सिर्फ कोर्ट में खड़ा होकर प्रूव किया जा सकता है। टीआईपी मे और मे नॉट बी ए रिलेवेंट फैक्ट और एडमिसिबल फैक्ट, but it is not a substantive piece of evidence. Only on the basis of TIP किसी की हम आइडेंटिफिकेशन को प्रूव नहीं कर सकते। अब ये 3 केस लॉज हैं जो यूपी एपीओ के लिए भी ज़रूरी हो जाते हैं। वो 3 केस लॉ मैं फिर बता रहा हूँ, CHUNTHURAM चुंथुराम वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ 2020 का केस है, मुकेश वर्सेस स्टेट ऑफ एनसीटी दिल्ली 2023 का केस है, और एक केस है विनोद वर्सेस रसामुल्ला वर्सेस विनोद उर्फ रसामुल्ला वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़, ये 2025 का केस है। इन तीनों में एक बात कही गई है कि टीआईपी इज नॉट ए सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस, इट इज ओनली ए रिलेवेंट फैक्ट। द आइडेंटिटी ऑफ द पर्सन हु हैज कमिटेड द ऑफेंस मस्ट बी प्रूव्ड within the premises of the court by the prosecution, and they may take help of statement given by any person who is identifying that accused person only as a corroborative or contradiction for the proving of identity of the person। तो सिंपल सी बात है कि ए ने बी का मर्डर किया, ये तो प्रोसिक्यूशन को ही प्रूव करना पड़ेगा। प्रोसिक्यूशन जब कोर्ट में खड़ा होकर ये प्रूव कर देता है कि ए ने बी का मर्डर किया है, और वो स्टेटमेंट किसी विटनेस की स्टेटमेंट से मेल खा जाती है कि वो विटनेस भी बोल रहा है कि हाँ ए ने बी का मर्डर किया है, और उसकी टीआईपी भी हमने कराई थी, टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड, तो वो सिर्फ और सिर्फ उस फैक्ट को जो पुलिस ने प्रूव किया है एक एडिशनल फैक्ट के तौर पे प्रूव करती है, उसे हम बोलते हैं कॉर्पोरेशन। तो इसी का जो टीआईपी की रिलेवेंसी है वो सिर्फ इतनी है कि इट मे बी प्रूव फॉर द पर्पज ऑफ कॉर्पोरेशन और कॉन्ट्रडिक्शन। थैंक यू दोस्तों, ये 3 केस लॉज हैं, ऐसे ही मैं वीडियो और बनाऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।